पिछले अंक में हमने महाकालेश्वर उज्जैन से जुड़े अनेक रहस्यों में से कुछ रहस्यों के बारे में बताया है। हमने आपको बताया कि महाकालेश्वर का मंदिर कहाँ स्थित है और उसका ये नाम क्यों पड़ा। साथ ही पिछले अंक में आपने महाकाल की भस्म आरती के रहस्य को भी जाना है। ये भी जाना है कि महाकाल मंदिर के पास स्थित भैरव मंदिर की प्रतिमा मदिरा पान क्यों करती है। आज हम आपको बता रहे हैं महाकालेश्वर मंदिर से जुड़े अन्य दूसरे रहस्य। महाकाल मंदिर से जुड़ा तीसरा रहस्य ये है कि कोई भी राजा या मंत्री यहाँ एक रात भी नहीं रुक सकता। देवों के देव महादेव यानी महाकाल को उज्जैन का राजा कहा जाता है। महाकाल का प्राचीन काल से चला आ रहा ये कठोर सत्य है कि यदि कोई राजा उज्जैन में एक रात भी गुजार लेता है तो उसे अपनी सल्तनत गंवानी पड़ती थी, क्योंकि महाकाल उज्जैन के राजा है और उनके अलावा कोई दूसरा राजा यहाँ रह नहीं सकता। यही कारण है कि कोई भी मंत्री या प्रधानमंत्री उज्जैन शहर की सीमा के भीतर रात गुजारने की सोच भी नहीं सकता, क्योंकि उसे इस अपराध की बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। महाकाल मंदिर से जुड़ा चौथा रहस्य। श्री नागचंद्रेश्वर मंदिर साल में सिर्फ एक बार ही क्यों खुलता है। मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित नागचंद्रेश्वर का मंदिर भी अपने आप में एक रहस्यमयी मंदिर है, जो कि महाकाल मंदिर की तीसरी मंजिल पर स्थित है। इसकी सबसे खास बात यह है कि ये मंदिर साल में सिर्फ एक ही दिन खोला जाता है, यानी कि नागपंचमी श्रावण शुक्ल पंचमी को ही ये मंदिर खुलता है और इसके बाद फिर साल भर के लिए इस मंदिर के पट बंद कर दिए जाते हैं। माना जाता है कि नागराज तक्षक स्वयं मंदिर में रहते हैं। नागचंद्रेश्वर मंदिर में 11वीं शताब्दी की एक अद्भुत प्रतिमा है। इसमें फन फैलाए नाग के आसन पर शिव और पार्वती बैठे हैं। कहते हैं ये प्रतिमा नेपाल से यहाँ लाई गई थी। उज्जैन के अलावा ये मूर्ति आपको दुनिया में कहीं भी देखने को नहीं मिलेगी। पूरी दुनिया में एकमात्र ये ऐसा मंदिर है जिसमें विष्णु भगवान की जगह भगवान भोलेनाथ सर्पशैया पर विराजमान हैं। मंदिर में स्थापित प्राचीन मूर्ति में शिव जी, गणेश जी और मां पार्वती के साथ 10 मुखी सर्पशैया पर विराजित हैं। एक पौराणिक मान्यता के अनुसार सर्पराज तक्षक ने शिव शंकर को मनाने के लिए घोर तपस्या की थी। तपस्या से भोलेनाथ प्रसन्न हुए और उन्होंने सर्पों के राजा तक्षक नाग को अमृत का वरदान दिया। मान्यता है कि उसके बाद से तक्षक राजा ने प्रभु के सानिध्य में ही वास करना प्रारंभ कर दिया, लेकिन महाकाल वन में वास करने से पूर्व उनकी यही मंशा थी कि उनके एकांत में विघ्न ना हो। इसलिए वर्षों से यही प्रथा है कि मात्र नाग पंचमी के दिन ही वे दर्शन को उपलब्ध होते हैं। शेष समय उनके सम्मान में परंपरा के अनुसार मंदिर के पट बंद रहते हैं। इस मंदिर में दर्शन करने के बाद व्यक्ति किसी भी तरह के सर्प दोष से मुक्त हो जाता है। इसलिए नाग पंचमी के दिन लाखों श्रद्धालु यहाँ दर्शन करने आते हैं। उज्जैन का महाकालेश्वर मंदिर ऐसे ही बहुत से रहस्यों से भरा हुआ है। सभी ज्योतिर्लिंगों में से सिर्फ महाकाल ज्योतिर्लिंग ही ऐसा है जिसका मुख दक्षिण दिशा में स्थित है। सबसे बड़ा रहस्य इस ज्योतिर्लिंग के नाम में है। आखिर भगवान शिव को यहाँ महाकाल क्यों कहा जाता है। दरअसल काल का 2 अर्थ है, समय
और मृत्यु। ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव मृत्यु और काल के देवता हैं। काल और मृत्यु दोनों को परास्त करने वाला महाकाल कहलाता है। भगवान शिव समय और मृत्यु पर विजय प्राप्त करते हैं, इसलिए उन्हें इस नाम से बुलाया जाता है। बताया जाता है कि महाकाल मंदिर में कमजोर दिल के इंसान को नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उस मंदिर में प्रवेश करने के बाद मनुष्य के पाप पुण्य का ज्ञान हो जाता है। मनुष्य को मंदिर में प्रवेश करने के बाद धीरे धीरे इसका आभास होने लगता है। माना जाता है कि मंदिर में ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के बाद मनुष्य के मन की सोच बदल जाती है। जय महाकाल।